हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है कुछ भी में। कोरोना की इस महामारी में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर वगैरह का यूज़ कर रहे होंगे। अपने आप को विटामिन सी वगैरह दे रहे होंगे, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा रहे होंगे। इसी बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मेरे माइंड में आई, मैं सोचा आप लोगों से शेयर करूं। अगर आपको न हो तो अच्छी बात है, या आपके जानने वालों में किसी को आइसोलेट होने का मौका मिल जाए, मैं मौका कह रहा हूँ, जी हाँ, आइसोलेट रहने का, या फिर मतलब 21 दिन या फिर 1 महीने के लिए जो हम लोग अलग रहते हैं कुछ लक्षण मिलने के बाद, वैसा अगर मौका मिले तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए और उससे हमें किस तरह से लाभ मिल सकता है, इस पे हम बात करेंगे आज। तो उसमें सबसे पहली बात कि उस 21 दिन जो हमें अलग रहने का मौका मिला है, उसमें हम ये बिल्कुल ना सोचें कि हम बीमार हैं। आप अपनी दवाई लें, दिनचर्या फॉलो करें, लेकिन ये सोचें कि आप एक भाग्यशाली हैं, आपको अकेले रहने का मौका मिला है। आप अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट समझिए, क्योंकि आप अपने आप को ढूंढने के पहले कदम पे आगे बढ़े हैं। अब मैं कह रहा हूँ आप अपने आप को ढूंढने के पहले कदम पे आगे बढ़े हैं, तो ये बहुत बड़ी फिलॉसफी में जाके इसको समझने से अच्छा है कि आप एक बात ये समझ लीजिए कि जब आप पैदा हुए थे तो आप अकेले पैदा नहीं हुए थे, आप एक शरीर के साथ पैदा हुए थे। जी हाँ दोस्तों, आप एक शरीर के साथ पैदा हुए थे। तो अभी तक आप अपने आप को वो शरीर समझ रहे हैं। बस उस शरीर को इस 21 दिन में इस काम में लगाना है कि वो आपको ढूंढ ले। आपको ढूंढ ले यानी कि आपके अकेलेपन को ढूंढ ले। अकेला रहना बहुत ही अच्छी बात है। अकेला रहना वो रहना नहीं होता है, बॉडी से अकेला रहना नहीं होता है। इसको हम आगे समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि अकेले रहने के क्या फ़ायदे हैं। अकेले रहने के क्या फ़ायदे हैं। तो फ़ायदा नंबर 1, यूनिक पर्सनालिटी। कहते हैं अकेले रहने वाले इंसान की पर्सनालिटी यूनिक हो जाती है, उसका व्यक्तित्व सबसे अलग थलग रहता है। अब वो रहने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अकेले रहता है। अपने बॉडी को लेकर अकेले रहता है या अपने आत्मा, अपने माइंड, अपने कॉन्शियस लेवल पे अकेले रहता है। तो मैं यहाँ पे जो भी अकेलेपन की बात करूँगा वो कॉन्शियस लेवल पे अकेलेपन की बात करूँगा, न कि इस बॉडी के लेवल पे। तो पहला उसमें अकेले रहने का ये फ़ायदा होता है कि उसमें यूनिक पर्सनालिटी डेवलप होती है। दूसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड। उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, क्योंकि वो हर तरह की नेगेटिविटी से दूर रहता है, तो उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड का आना स्वाभाविक है। तीसरा है सेल्फ रेस्पेक्ट। उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट डेवलप होता है। वो अपने आप की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है, वो अपने प्रति बहुत जागरूक अपने आप को महसूस कराता है। वो कभी कोई गलती, बड़ी गलती या फिर छोटी भी गलती करने से बहुत सोचता है। चौथा है क्रिएटिव माइंड। उसका माइंड क्रिएटिव हो जाता है। बस शर्त ये है कि आप बॉडी से अकेले नहीं हो, आप एक सिचुएशनल एकांत में हो। सिचुएशनल एकांत मीन्स आप अपने बॉडी को आप दृष्टा होकर देख रहे हो, न कि आप बस बॉडी से अकेले हो। ऐसे तो आदमी पागल भी हो जाता है। पांचवा है सेल्फ डिपेंडेंट। जो व्यक्ति अकेले रहता है वो ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होता है उसके बनिस्बत जो हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में बिजी रहता हो, दुनियादारी में, हमेशा दोस्तों में, या फिर हमेशा वो अपने आप को लोगों से घिरा हुआ रखता हो, लोगों में रखता हो, समाज में रखता हो। छठवां, मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग। वो व्यक्ति जो अकेले रहता है वो मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाता है उसके अपेक्षा जो नहीं रहते हैं एकांत में। सातवां है मोर प्रोडक्टिव। वो व्यक्ति अधिक उत्पादक होता है अपने क्रिएटिविटी से, अपने माइंड से, या फिर कोई भी काम में ज़्यादा सक्षम होता है जो अकेले रहते हैं। और आठवां है हाई सक्सेस रेट। जो व्यक्ति अकेले रहते हैं उनकी सक्सेस होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है उनके अपेक्षा जो हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखते हैं, समाज में बिजी रखते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये आठों चीज़ें तो अकेलेपन की खासियत है ही, लेकिन अकेलापन कहते किसको है। अकेलापन का मतलब ये नहीं कि हम समाज से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से कट जाएं, बल्कि हम उनके प्रति, अपने समाज के प्रति सारे दायित्वों का वहन करते हुए अकेले रह लें।
अकेले रहने का तात्पर्य अपने बॉडी को समाज से, अपने घर वालों से या अपने दोस्तों से अलग रखना नहीं है, बल्कि अपने माइंड को हमेशा एक दृष्टा के रूप में रखने से है। जैसे ये बॉडी है और ये आँख है, तो हम आँख से अगर किसी को देखते हैं तो वो कंट्रोल में हो जाता है। जैसे कि आप किसी को भी देख लीजिए, कोई गलत काम कर रहा हो या फिर कोई भी काम कर रहा हो, सही ही कर रहा हो, अगर आप उसको देख लेंगे तो वो फिर रुक जाएगा। उसके मन में हेजिटेशन ज़रूर आता है और रुक भी जाता है। आपने ऐसा महसूस किया होगा, नहीं किया है तो करके देखिए। तो अगर हम किसी को देखते हैं तो वो भले से सही काम कर रहा हो या गलत काम कर रहा हो, लेकिन वो रुक ज़रूर जाता है। 1 मिनट के लिए वो देखता है, सोचता है कि हमें कोई देख रहा है। तो इसी तरह हम अपने बॉडी को देखेंगे, लेकिन इन आँखों से नहीं, अपने मन की आँखों से। बहुत बड़ी बात नहीं है मन की आँखों से। आदमी सोच के ना अपने आप को मतलब ऐसी बातें सुनता है तो सोचता है यार ये क्या मतलब बता रहा है, मन की आँख हम कहाँ से ढूंढने जाए या फिर तीसरी आँख कहाँ से ढूंढने जाए। तो ऐसा कुछ नहीं, बस आप जैसे मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ, बस इसी तरह आप महसूस कीजिए। बस थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा उसमें लगने की ज़रूरत नहीं है। बस देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, आप बैठे हैं, आप दवाई खा रहे हैं, इस तरह से आप सिर्फ अपने आप को देखिए, पूरे बॉडी को देखिए। तो वो जो देख रहा है, कुछ ही क्षणों बाद आप महसूस करेंगे कि वहाँ पे कोई है जो कि आपको देख रहा है, और वो भी आप होंगे। तो वो जो आपको देख रहा है वही दृष्टा है, और वही दृष्टि आप में डेवलप होनी है इस 21 दिन के अंदर, इस आइसोलेशन पीरियड के अंदर। और ये पहला कदम होगा आपको आप ही से मिलाने का, और इसके बाद आप अपने में एक बहुत ही अच्छा चेंज महसूस करेंगे। आप ये पाएंगे कि आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिला है। फिर ये चीज़ें आप में बहुत तेज़ी से डेवलप होना शुरू करेगी और आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा। उसके बाद इस 21 दिन के बाद अगर मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा भी समझ के आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो इस 21 दिन के बाद आपको इसकी ज़रूरत महसूस होगी। आपको अपने आप को दृष्टा बन के देखने की ज़रूरत महसूस होगी, और जब आप अपने आप को देखना शुरू करेंगे तो फिर आप अकेले रहना शुरू कर लेंगे। उसके बाद आप मेले में भी रहेंगे, आप मॉल में भी रहेंगे, आप सब्ज़ी ला रहे हैं, अपने आप को देखिए। मतलब एक माइंड बैकग्राउंड में रखिए आप कैसे चल रहे हैं, आप हाथ में क्या पकड़े हैं, आप पैसा दे रहे हैं ठेले वाले को, आपकी मम्मी ने आपको ऐसा कहा, आप अपने पापा का पैसा बैंक में जमा करने जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप पन्ना पलटे हैं, आप ये पढ़े हैं, आप डेट पे गए हैं, आप उससे बात कर रहे हैं, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप चैटिंग कर रहे हैं। इसको देखिए, इसको कहते हैं देखना, दृष्टा बनना। इसको देखना मतलब इन आँखों से नहीं है, ये तो आप समझ गए हैं। बस ये सोचिए कि आप शीशे में हैं, आप शीशे में हैं और अपने आप को देख रहे हैं। तो जब इस बॉडी को देखने वाला आपको प्रतीत होने लगेगा, तब समझिएगा कि आप अपने अकेलेपन को पा लिए। जैसे मान लीजिए आप बैठ के मौज चला रहे हैं, और तो आप अपने आप को देखिए कि हम मौज चला रहे हैं, ये वीडियो है, और अपने आप को महसूस कीजिए कि आप शीशे में हैं। बहुत बड़ा सा शीशा है, उसमें आप मतलब सोए हुए हैं और आप अपने आप को देख रहे हैं कि आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, आप फेसबुक चला रहे हैं, आप अब उठे हैं, अब नहाने जाएंगे, अब आपको पढ़ने का समय है, पढ़ाई करेंगे। और अगर आप क्वारंटाइन हैं तो आप दवाई खा रहे हैं, आप लेटे हुए हैं। इवन बहुत इम्पॉर्टेंट बात, आप सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इसको भी देखिए। जैसे मान लीजिए आप क्वारंटाइन है, आप लेटे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, उसको देखिए पहले। उसके बाद मेरे वीडियो को दिमाग में लाइए और सोचिए कि इसको हमें देखना था और हमें सोचना था कि हम हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें
मतलब 21 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है, आइसोलेट किया गया है। तो इस तरह से उस सोच को भी देखिए, क्योंकि ये आँख है, ये भौतिक चीज़ों को देख सकती है, लेकिन आप जिस चीज़ को जो चीज़ आपको देखेगी वो एक आँख तो नहीं है ना, वो तो एक तरह से देखा जाए तो आपके मेंटल स्टेटस है, एक मतलब मेंटल लेवल है, जहाँ पे पहुँच के आप एक शीशे को महसूस करके अपने आप को उसमें देखते हैं। तो उस दिमाग के फंक्शन को भी देखिए कि आप सोच रहे हैं, आपकी जो दिमाग है वो कैसे कैसे विचार ला रहे हैं, उसे देखिए, बस सिर्फ देखिए। तो 21 दिन में आप अगर इतना काम कर लेंगे, उसके बाद आपको अगर लगे कि इसके आगे अगर कुछ होता है तो आप हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, अगर आपको लगता है तो। नहीं तो फिर आप खुद अपने आप में बदलाव देखेंगे और यही आपके लिए काफ़ी है, बहुत पर्याप्त है। इस कोरोना में जो आपको मिल जाएगा वो आपको शायद ही कभी मिला हो या मिलेगा, लेकिन आप इस 21 दिन को इस तरह से जी के देखिए, बहुत मज़ा आएगा और आपको मैं गारंटी देता हूँ आप मस्त हो जाएंगे, आप मस्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आइसोलेशन में रहने का एक छोटा सा टिप, और ये बहुत ही महान टिप है। इसको अपनाइए और लोगों को बताइए इसको समझ के, इससे लोगों को फ़ायदा होगा, 100% होगा। और अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कोरोना है, इससे बचिए और लोगों को बचाइए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, और जो लोग फंस गए हैं उन्हें निकालने की कोशिश कीजिए। बाय बाय।